नमस्कार साथियों, दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षा में अब मुश्किल से 2 महीने का वक्त रह गया है। आपका नवंबर चल रहा है, दिसंबर के बाद जनवरी और फरवरी 2 माह में आपकी परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। ऐसे में इन 2 महीने में आपको कैसे तैयारी करना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस विषय पर आपको फोकस करना है, इन सारी बातों पर हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक अपडेट एसएससी जीडी कांस्टेबल से रिलेटेड आपको सबसे पहले प्राप्त होती रहे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एसएससी जीडी कांस्टेबल जो है पिछले 2-3 सालों से लगातार ये वैकेंसी आपके लिए निकाली जा रही है और हर साल बच्चे ज्वाइनिंग भी ले रहे हैं। ये न सिर्फ रोजगार की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, बल्कि जिन बच्चों का वर्दी का सपना है, देखिए बाकी वैकेंसी एक तरफ, वर्दी वाली जितनी वैकेंसियां हैं उसकी एक तरफ, वर्दी वाले जितने भी जॉब्स हैं, ये एक पागलपन होता है। बात पैसे की नहीं है, पैसा तो आदमी बिजनेस में भी कमा ले, लेकिन बात यह है कि भाई जो वर्दी का एक शौक होता है ना, वर्दी के प्रति जो जुनून होता है, जोश होता है ना, वो नेक्स्ट लेवल होता है। उसे केवल वही बच्चा समझ सकता है जिसको उसका नशा होता है। जैसे अगर आप देखो तो जो बच्चे आर्मी की तैयारी करते हैं ना, उनको आर्मी से बढ़ के कोई जॉब ही नहीं लगता। आप अगर उनको डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर भी बना दो ना किसी भी स्टेट पुलिस में, और एक तरफ रख दो आर्मी की जॉब, वो आर्मी की जॉब को चूज करेंगे, क्योंकि एक सपना होता है, एक अपना नशा है वर्दी के प्रति। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जो एसएससी जीडी कांस्टेबल की भी तैयारी करते हैं बच्चे ना, वो टारगेटेड होते हैं। बहुत लोग तो इसलिए भी भर देते हैं फॉर्म कि भाई चलो 10वीं पास पे है, हम भी आजमा लेते हैं, क्या पता हमारा भी सिलेक्शन हो जाए। लेकिन मैक्सिमम लोग टारगेटेड रहते हैं इस वैकेंसी के प्रति। ठीक है दोस्तों, 2 महीने बच गए। अब 2 महीना में आपको कैसे तैयारी करना है, इस वीडियो में हम उसी पर डिस्कस करने जा रहे हैं। अब देखिएगा, ध्यान दीजिए, आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस, ये चारों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कितने कितने क्वेश्चन आते हैं तो भैया 20-20 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन चारों से पूछे जाते हैं। ठीक, अब सबसे पहला प्रश्न आता है कि इन चारों में से हम ध्यान सबसे अधिक किस विषय पर दें। ठीक है, अब देखिए, मैं अगर बोलूंगा कि आप इस पर ध्यान दीजिए तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप जीएस को बिल्कुल पढ़ो ही ना। अब ध्यान दीजिएगा, आपको 3 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से लेकर के चलना है, मैथ, रीजनिंग और हिंदी। ये तीनों ही स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इन तीनों में आपको अच्छा स्कोर हर हाल में करना पड़ेगा। ये जो 60 क्वेश्चन हैं आपकी सिलेक्शन में अहम भूमिका निभाते हैं। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि भैया कहेंगे मेरा मैथ वीक है, सर क्या मैं बिना मैथ के सिलेक्शन ले सकता हूं? भैया देखो, 20 क्वेश्चन का वेटेज है, आप सोच भी कैसे सकते हो कि बिना मैथ के आप सिलेक्शन ले लोगे? आप बिना मैथ, बिना रीजनिंग, बिना हिंदी में अच्छा स्कोर किए आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। आपको तीनों, ये जितने भी सब्जेक्ट दिख रहे हैं आपको, मैथ, रीजनिंग और हिंदी, इन तीनों पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है, बहुत अच्छे से आपको अपना पूरा पकड़ बना करके चलना है। ये 60 क्वेश्चन आपके सिलेक्शन में अहम भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है, इन 60 क्वेश्चन को मिला करके आपका जो क्वेश्चन होना चाहिए वो 50+ क्वेश्चन, कोशिश ये करना है कि 52-53 के आसपास में आप सही करो। क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ नहीं होगा, क्वेश्चन का लेवल नॉर्मल होगा, लेकिन स्पीड मायने रखेगी। अब स्पीड कैसे बढ़ेगा? वो बढ़ेगा आपकी प्रैक्टिस से। जितना अधिक आप प्रैक्टिस करोगे आपकी स्पीड उतनी अधिक इंक्रीज होगी। ठीक है, तो दोस्तों मैथ में कोशिश ये करना है कि 20 में से आपको कम से कम 18 क्वेश्चन सही करना है, और रीजनिंग में भी आपको 18 का टारगेट बनाना है, और हिंदी में मैं कहूंगा कि भैया 18 से 19, इसमें भी आपको टारगेट बनाना है। मैं जानता हूं कि ये इतना आसान नहीं होगा, कह देना बड़ा आसान होता है लेकिन करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी अगर आप देखो तो 18 दूना 36, 18 तिया 54, और इस हिसाब से अगर हम देखें तो 50+ स्कोर आपका हो जाएगा अगर आप अच्छे से इन तीनों पे पकड़ बनाते हैं। अब बात आती है कि भैया जीएस को क्या करें, छोड़ दे क्या? बिल्कुल इसको पढ़े ही नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मेरा कहने का मतलब यह था कि जीएस में आप श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि 20 में से आप 15+ क्वेश्चन सही कर पाओगे। आप इतना कर सकते हो, आप जीएस में मेहनत कर सकते हो, आप करंट अफेयर पढ़ के जा सकते हो, आप संविधान पढ़ के जा सकते हो, भूगोल पढ़ के जा सकते हो, बट पढ़ा हुआ क्वेश्चन फंस रहा है कि नहीं फंस रहा है तो भैया ये तो आपके ऊपर निर्भर नहीं करता ना। लेकिन आप मेहनत कर सकते हो, लेकिन आप श्योरिटी के साथ ये नहीं कह सकते कि इस समय आप
16, 17, 18 क्वेश्चन सही कर लोगे। लेकिन ये जितने बाकी चैप्टर्स हैं, ये जितने चैप्टर्स कह रहा हूं, सब्जेक्ट, ये जितने सारे सब्जेक्ट हैं, इसमें आप श्योरिटी के साथ कह सकते हो कि आप 17, 18 क्वेश्चन सही कर सकते हो अगर आपने अच्छे लेवल की तैयारी किया है तो। और कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। मैथ की गारंटी मैं लेता हूं, जैसा कि मैथ की मेरी क्लासेस भी चल रही हैं। फिलहाल मैं अभी इधर त्योहार था, तो त्योहार के कारण जो है, आप जानते हैं कि पुलिस विभाग की ड्यूटियां जो है त्योहार में बढ़ जाती हैं, तो इस वजह से मेरी क्लासेस थोड़ी सी बाधित थी। अब मैं फ्री हो गया हूं, आपकी क्लासेस आएंगे और आप लोगों का भी ये दायित्व बनता है कि आप लोग मेरी क्लासेस को जो है सपोर्ट करें। देखिए, मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता हूं, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन मेरा हौसला, मेरा जुनून कम नहीं है। मैं पूरी मेहनत के साथ जो है आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। बस हाँ, आपको भी मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। मैथ का टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए, मैथ मैं कराऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। लेकिन दोस्तों, रीजनिंग आपको खुद से करना है और हिंदी भी आपको जो है, अगर मेरे पास समय रहा तो हिंदी के लिए मेरा एक और चैनल है, प्रभु यूपीपी हिंदी, जैसा कि नीचे दिख रहा होगा। इस पे आप जो है हिंदी क्लासेस देख सकते हैं। अगर टाइम रहा तो मैं उसे भी कंप्लीट कराने का प्रयास करूंगा। एक वीडियो में एक टॉपिक खत्म करेंगे हम हिंदी के, ठीक है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो मैथ है ना, मैथ में कुछ बेसिक चैप्टर है, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, सिंप्लीफिकेशन। बिना नंबर सिस्टम को आप पढ़े, आप सिंप्लीफिकेशन नहीं लगा पाओगे। आपको पता तो होना चाहिए कि मैथ के जो बेसिक जो है वो क्या है, ठीक है। कुछ बेसिक चैप्टर्स हैं, नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज हो गया, आपका सिंप्लीफिकेशन। खैर उसमें तो बहुत सारे जो है कि चैप्टर्स का उसमें जो है इंक्लूडेड रहते हैं क्वेश्चंस। इसके अलावा आपका एलसीएम एचसीएफ हो गया, आपका रूट हो गया, ठीक है, जितने भी वर्ग और घन हो गए, ये सारी चीजें जो है आपके बेसिक है। आप बिना इसको सॉल्व किए, बिना इसको आप लगाए, आप बड़े क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। आप बिना परसेंटेज को पढ़े आप कैसे सोच सकते हो कि आप प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन को लगा लोगे, आप एसआईसीआई के क्वेश्चंस को लगा लोगे, या फिर आप जो है डिस्काउंट के चैप्टर्स को सॉल्व कर लोगे? नहीं लगा पाओगे। आपको परसेंटेज पढ़ना ही पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। जो बेसिक चैप्टर्स है उनको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी जैसे जो कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं कि जिनमें आपके बेसिक चैप्टर्स का ही यूज है, तो फिर उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, वो 1 से 2 क्लास में खत्म हो जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। जैसा कि यूपी पुलिस में भी मैं एक वीडियो में एक चैप्टर में खत्म कर रहा था, और उस एक चैप्टर से जो है क्वेश्चन फंसे हैं। जो बच्चा पढ़ा है वो जानता है, अच्छे तरीके से जानता है कि मेरे पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है, केवल वैल्यू चेंज करके पूछ दिया है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके। तो आप सभी जो है केवल मेरा सपोर्ट करें, आपके लिए पूरी मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूं। और बहुत सारे बच्चों से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। नीचे टेलीग्राम चैनल आपको दिख रहा होगा, प्रभु यूपीपी ऑफिशियल नाम से मेरा जो है टेलीग्राम चैनल है, वहां पे जुड़ करके आप जो है लेटेस्ट अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये तीनों जो आपको सब्जेक्ट दिख रहे हैं, इसमें आपको अच्छे से जो है कि स्कोर करना पड़ेगा। बात कर लेते हैं कि कैसे क्या तैयारी करना है। देखिए, आप लोग ना पीवाईक्यूज को बड़ा टारगेट बना करके काम करिए। पीवाईक्यूज जो है, ये आप जितना अधिक लगाएंगे, आपका जो परीक्षा में नंबर बढ़ने के चांसेस उतने अधिक हो जाएंगे। पीवाईक्यूज के अलावा जो है आपको कुछ भी एक्स्ट्रा जो है मॉक टेस्ट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर आपने पीवाईक्यूज लगा लिया 2-3 सालों का। पीवाईक्यूज में आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, आप सभी जानते हैं। और मैथ, रीजनिंग, हिंदी के तो क्वेश्चन चेंज होते नहीं है भाई, उसमें तो कुछ ऐसा है नहीं कि करंट में कुछ और नया जुड़ गया। लेकिन हाँ, जीएस में कुछ चीजें हैं जो आपको अलग से पढ़ना पड़ सकता है, जैसे करेंट अफेयर ही पढ़ना है, बाकी सब तो वही आपका रहने वाला है, ठीक है। तो आप सभी पीवाईक्यूज पर विशेष ध्यान दें, प्रैक्टिस करें, और दिन में कम से कम भैया 8 घंटे की जो है आपकी पढ़ाई अब से जो है अनिवार्य हो गई है। परीक्षा का टाइम मैं बढ़ा दूंगा, आप कुछ भी करो, ठीक है। अभी छठ का त्योहार है, कुछ बच्चे इसमें बिजी होंगे। आपको छठ के बाद आपको 8 घंटे जो है पढ़ना है। और कब तक पढ़ना? 8 घंटे की पढ़ाई, मतलब कि इसमें मैं बिल्कुल आपका मोबाइल चलाने वाला टाइम नहीं इसमें जोड़ रहा हूं, ठीक है। 8 घंटे की पूरी पढ़ाई आपको जो है करनी है। अब 8 घंटे में आपको जो है 2 घंटे देना है किसको? मैथ को। और फिर 2 घंटे देना है आपको किसको? रीजनिंग को, ठीक है। और फिर इसके बाद आपको 1 घंटा देना है हिंदी को। और फिर कितना बच गया भैया आपका? 3 घंटा आपको देना है जीएस को। भैया 3 घंटे आपको जीएस को देना ही पड़ेगा। जीएस क्योंकि भैया इतना आसान है नहीं, आप जानते हो महासागर है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब महासागर में डुबकी लगाना है तो आपको पहले तैरना पड़ेगा, तैरने के लिए आपको 3 घंटे खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, ये कुछ स्ट्रेटेजी है, और ये
अगर आप शेड्यूल को फॉलो करते हैं, ये टाइम जो मैंने बताया है 8 घंटे को अगर इस तरीके से आप डिवाइड करके जो है अगर आप पढ़ें, ये 2 घंटे आप चाहे जब दो, वो मैटर नहीं करता। आप 2 घंटे मैथ को दे दो, 2 घंटे रीजनिंग को चाहे जब दो, सुबह दो, शाम में दो, दोपहर दो, रात में दो, कभी भी दो, ये मैटर नहीं करता। बस आपको 8 घंटे पढ़ना है, ये टारगेट बना लिया जिस बच्चे ने, उसका सिलेक्शन 101% रखा हुआ है। 2 महीने आप मेहनत कर दो। इस बार एसएससी जीडी कांस्टेबल में सिलेक्शन के चांसेस बहुत अधिक हैं। उसका कारण है कि यूपी पुलिस है भैया, बहुत सारे बच्चे इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे तो एसएससी जीडी को छोड़ देंगे, ठीक है, उसको क्विट कर देंगे, तो वहां से जो है कि कुछ सीटें खाली रह जाएंगी, तो हो सकता है दोबारा बुला ले बच्चों को, या हो सकता है कुछ बच्चे जाए ही ना, ऐसा भी हो सकता है कि फिजिकल देने ही ना जाए बहुत सारे बच्चे, तो ये जो है कि आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। और भी रेलवे की भी वैकेंसी चल रही है, तो आप सभी अच्छे से तैयारी करें, ये एक सुनहरा अवसर है, ठीक है। हर साल वैकेंसी आ रही है एसएससी जीडी कांस्टेबल की, और आपको भी लगातार मेहनत करते रहना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 1-2 नंबर से या फिर 1-2 जो है कि क्वेश्चन से रह गए होंगे, तो वो भी भैया थोड़ा सा मेहनत कर दो, इस बार आपका हो जाएगा, ठीक है। आप तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल फ्रेशर हो, आप एक्सपीरियंस वाले बच्चे हो, आपको थोड़ा सा और जो है मेहनत की आवश्यकता है। आप सभी जो है पीवाईक्यूज पर विशेष फोकस रखें, मैं बार बार कह रहा हूं। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।